वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। ज़रूरी नहीं होता कि हमारा हर दिन परफेक्ट हो, कंप्लीट हो और प्रोडक्टिव भी हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर दिन हम परफेक्टली एक्टिव और एनर्जेटिक रहकर काम भी कर सकें और अपने दिन को प्रोडक्टिव बना सकें। हम इंसान हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, और स्पेशली एज अ हाउस वाइफ एंड होम मेकर हमारे मूड स्विंग्स भी होते हैं। हम थक जाते हैं और एग्जॉस्ट होने की वजह से समटाइम स्ट्रेस और डिप्रेशन को भी फेस कर रहे होते हैं। लेकिन ऐसे में हम फिर भी किस तरह से अपनी डेली रूटीन को कूल, काम और प्रोडक्टिव एक्टिवली बना सकते हैं, एनर्जेटिक रह सकते हैं, किस तरह से हम अपनी कुछ हैबिट्स को चेंज करके अपने लाइफ स्टाइल को, डेली रूटीन को प्रोडक्टिव बनाने के साथ साथ अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, अपने हेल्थ केयर के साथ साथ अपनी ग्रोइंग को फोकस करते हुए पूरे दिन को कैसे प्रोडक्टिव और काम बना सकते हैं। आज के व्लॉग में यही हैबिट्स और टिप्स डिस्कस करने जा रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डेली रूटीन को फॉलो करने के साथ साथ कुछ हमारी अपनी भी मसरूफियात होती हैं, अपनी कुछ हॉबीज़ होती हैं, कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं जो हम कंटिन्यू अगर रखें तो हमारे जो हेल्थ इश्यूज़ हैं, जो हमारे मूड स्विंग्स हैं ना, उन पर बहुत प्लेजेंटली इफ़ेक्ट भी करते हैं। यहाँ पर जी मैं जा रही थी कुछ ग्रोसरी का सामान लेने के लिए, और वैसे वीकली या फिर मंथली होती है मेरी जो ग्रोसरी होती है। डेली डेली जाने का ना तो मुझे टाइम मिलता है और ना मुझे अच्छा लगता है। मेरी आदत ही नहीं है ज़्यादा घूमने घुमाने की। लेकिन जो पॉसिबिलिटी हो सकती है, मेरे हस्बैंड जब भी मुझे अवेलेबल होते हैं या थोड़ा बहुत मेरे पास टाइम होता है, बिकॉज़ आप सबको ही पता है कि ग्रोसरी लेने जाना और फिर ला कर उसको पेंट्री में सेट करने के लिए भी आपके पास टाइम होना ज़रूरी है। और ये भी ज़रूरी नहीं होता कि आपका हर दिन परफेक्टली प्रोडक्टिव भी हो और आप परफेक्टली एनर्जेटिकली प्रोडक्टिविटी के साथ साथ अपने दिन को कंप्लीट भी कर सकें। क्योंकि हम इंसान हैं, हम थक जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में चल रही होती हैं और उन सबको लेकर चलते हुए हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी फेस कर रही होती हैं। और यही वो चीज़ होती है जो हम हाउस वाइफ को, होम मेकर्स को बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ फेड अप भी कर देती है। लेकिन हमने अपने आप को पॉजिटिव रखना है और अपने मेंटल पीस पर काम करना है, अपनी सेल्फ केयर पर, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पर भी काम करना है। आपको मैं सबसे पहली बात ये बताती हूँ कि आपने जब भी कोई स्ट्रेस की बात किसी से सुनी हो या नेगेटिव बात किसी से सुनी हो, तो आपने करना क्या है कि उसको एक तो कान से सुन के दूसरे से निकाल देना है। दूसरा ये कि घंटों घंटों, दिनों और महीनों लेकर उसकी बात का असर नहीं लेना। होता क्या है, कहने वाले ने तो आपको बात कह दी है ना, लेकिन अब आप पर डिपेंड करता है कि आपने उसकी बात को लेकर कब तक बैठना है, कब तक आपने उसकी बात को, नेगेटिविटी को लेकर चलना है और अपने आप को स्ट्रेस देना है। क्योंकि ये आपकी अपनी आदत पर डिपेंड करता है। सो अपनी इस आदत को चेंज कीजिए। अगर किसी ने आपको छेड़ दिया तो आपने छेड़ना नहीं है, उसको इस आदत में कामयाबी नहीं देनी। आपने अपने आप को किसी दूसरे प्रोडक्टिव काम की तरफ लगा देना है। आपने अपनी तवज्जो को कन्वर्ट कर देना है, किसी काम में मसरूफ़ हो जाना है। घर में बीसियों काम होते हैं, आपकी अपनी हॉबीज़ होती हैं, शौक़ होते हैं, अपने उन कामों में लग जाएं, उनमें मसरूफ़ हो जाएं। जो आपके शौक़ हैं उनको करना स्टार्ट कर दें। बेटर यही है कि आपने अपने माइंड को ना कन्वर्ट करना है, इंस्टेड कि आप उस नेगेटिव बात को लेकर सोचती रहें और अपनी जो हेल्थ इश्यूज़ हैं उनमें इजाफा करते रहें और स्ट्रेस और डिप्रेशन में चले जाएं। दूसरी बात यह है कि आपके घर को, आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को जिस चीज़ की, जिस काम की, जिस तवज्जो की आपसे ज़रूरत है ना, उसकी तरफ फोकस करें, इंस्टेड कि आप दूसरे लोगों की बातों की तरफ तवज्जो दें। हमारे घर में, हमारे घर के बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हमारी तवज्जो चाह रहे होते हैं और समटाइम सामने होने के बावजूद भी हमारी तवज्जो उस तरफ नहीं जा रही होती। मैंने बहुत सारी ऐसी लेडीज़ को देखा है। सो बेस्ट यही है कि आप अपने घर पर टाइम लगाएं, अपनी सेहत पर, अपनी आप पर, अपनी सेल्फ केयर पर तवज्जो लगाएं, तो वो ज़्यादा बेटर है। किचन को आपकी तवज्जो की ज़रूरत होती है, आपको बेडरूम को ज़रूरत होती है, आपकी लिविंग को, ड्राइंग को, आपके पूरे घर को। इवन सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ रूटीन का एक हिस्सा होता है ना, वो होते हैं हमारी कबर्ड्स। उनको आपकी ज़रूरत होती है, तो आप उनकी तरफ मुतवज्जो हों। आप अपने घर के किसी कॉर्नर को डेकोर की तरफ अपने आप को बिज़ी कर लीजिए। यही आपके लिए प्रोडक्टिविटी और आपकी अपनी हेल्थ के लिए बड़ा पॉजिटिव एक्ट होता है कि आप अपने आप को किसी न किसी काम में मसरूफ़ रखें। किचन में ऑर्गेनाइजिंग शुरू कर दीजिए। किचन में तो 24/7 आपको बिज़ी रहना होता है, तो मुझे यही सब
सबसे आसान लगता है, मैं छोटे छोटे कामों को डेली बेसिस पर अपने लिए निकाल लेती हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि अगर मैं अपनी तबीयत को स्लो डाउन फील कर रही हूँ तो फिर भी मैं कामों में लगी रहूँ, नहीं, आपने रेस्ट भी करना है। अगर आप फील कर रही हैं कि आपकी एनर्जी लो है, डाउन हो रही है आपकी तबीयत, तो आपने रेस्ट करना है। यही हम लेडीज़ की गलती होती है कि हम एग्जॉस्ट होने के बावजूद, थकावट के बावजूद कामों में लगे रहते हैं, अपने आप को टाइम नहीं देते। तो होता क्या है कि छोटा सा जो मसला होता है, छोटी सी जो बीमारी होती है, वो फिर बड़ी बन जाती है और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाती है। तो बेस्ट यही है कि ब्रेक्स लेकर काम करें और अपने आप को रेस्ट भी दें। फिर क्या है जी कि आप किसी की भी बातों का अगर असर लेकर बैठ जाते हो ना, तो आपके मूड्स के साथ साथ आपके घर वालों पर भी उसका असर पड़ता है, बच्चों पर असर पड़ता है। अगर आपकी बेटियां हैं तो बेटियां फील करती हैं, बहुत ज़्यादा टची होती हैं, बड़ी सेंसिटिव होती हैं। वो माँ को देखती हैं, माँ के हर एक्ट को देखती हैं, माँ की बातों को फॉलो करती हैं। सो बात यही है कि आपने अपने आप को नेगेटिविटी से खुद दूर रखना है, पॉजिटिव वे की तरफ जाना है। आपने अपने मेंटल पीस पर काम करना है, आपने अपने आप को बच्चों में मसरूफ़ कर देना है। आप दूसरे लोगों की बातों को छोड़ दीजिए भई, आप अपनी ज़िंदगी को तवज्जो दीजिए, अपने आप को तवज्जो दीजिए, अपने घर को तवज्जो दीजिए। मैंने काफ़ी टाइम अपना जो टाइम है ना वो वेस्ट किया है लोगों की बातों को सुन सुन कर, लोगों का एहसास करके, लोगों के साथ अच्छा करके। देखिए, हर बंदा यही कहता है कि मैं सबके साथ अच्छा करता हूँ, लेकिन मुझे रिवॉर्ड बैक में कुछ अच्छा नहीं मिलता। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू हर कोई ही बनने की कोशिश करता है। पता उस वक्त चलता है जब आप किसी के साथ काफ़ी टाइम, लॉन्ग टाइम गुजारते हो, या फिर मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जब आप किसी के साथ सफ़र करते हो ना, या आप किसी के साथ 24 आवर्स गुजारते हो, तो तब आपको उसकी जो पर्सनालिटी है, उसकी जो हैबिट्स हैं, उनका अच्छे से आइडिया हो सकता है। इसके अलावा सुनी सुनाई बात का कोई पता नहीं होता। तो बेस्ट यही है कि भाई, आप अगर अपना बेस्ट देते देते थक गए हैं और रिवॉर्ड बैक में आपको कुछ भी नहीं मिलता, तो आप पीछे हो जाइए, दूसरों की परवाह करना छोड़ दीजिए, अपनी परवाह करना शुरू कर दीजिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। फिर है जी कि छोटे छोटे कामों के साथ साथ ना, ज़रूरी नहीं होता कि आप हर काम को कंप्लीट भी करें। कभी आपका मूड नहीं होता, कभी आपकी तबीयत अच्छी नहीं होती, दिल नहीं कर रहा होता बहुत सारे कामों को करने का, तो आप अपनी कोई हॉबी, जो आपका शौक़ है, जो आप शादी से पहले किया करती थी, आप उसको कंटिन्यू कर लीजिए। मैंने हमेशा ये बात की है कि जो आपकी हॉबीज़ थी, जो आपकी हैबिट्स थी शादी से पहले, आप उनको कंटिन्यू रखिए। शादी के बाद भी आप जो चाहें कर सकती हैं। सिर्फ यही होता है ना कि आपकी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इजाफा हो जाता है, बच्चे आ जाते हैं तो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती है, हस्बैंड होते हैं, हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन इसके साथ साथ आप अपने आप को तो ना भूलिए। आपको किसी ने ये नहीं कहा कि अपनी ज़ात को भूल जाओ, आपने अपनी ज़ात को खुद टाइम देना है, आपने अपनी सेल्फ़ केयर खुद करनी है। किसी ने आपको ये नहीं कहना कि बहन अपने आप को देख लो, अपनी सेल्फ़ केयर कर लो। आपने क्या करना है, अपने आप को भी वक्त आपने खुद ही देना है। जान है तो जहान है। अगर आपकी सेहत अच्छी होगी, आप अपने आप को टाइम देंगी, रेस्ट करेंगी, तो अच्छे से अपने घर को भी देख सकेंगी और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। अपने आप को भी आप अच्छे से वक्त दे सकेंगी, तवज्जो दे सकेंगी। छोटे छोटे कामों में दिन गुजरने का पता चलता ही नहीं है। मैंने छोटी मोटी सी जो ग्रॉसरी मुझे चाहिए थी, समर्स आ गई हैं तो समर्स के हिसाब से मैंने अपनी पेंट्री को सेट करना होता है। जो चीज़ें मैं फ्रिज और फ्रीज़र में रखती हूँ तो उनको सेट असाइड मुझे करना होता है। और मैं ये नहीं करती कि सारी दालों को, सारी चीज़ों को लेकर डब्बों में पैक करके बंद कर दूँ, मेरी ये बिल्कुल भी आदत नहीं है। समर्स में ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ्स जो है मैं वो फ्रिज में ही दालें वगैरह रख लेती हूँ। वैसे गर्मियों में इतनी ज़्यादा दालें चलती भी नहीं है, सब्जियों पर मेरा फोकस होता है कि सब्जियां खानी चाहिए, ठंडी भी होती हैं। और गर्मियों में दिल ही नहीं किसी का करता मीट या चिकन की तरफ, लेकिन फिर भी घर वालों के लिए, बच्चों के लिए तो करना पड़ता है, लाना पड़ता है। तो इन चीज़ों को भी सेट करने के लिए ना टाइम चाहिए होता है। यहाँ पर आलू बुखारा क्योंकि मुझे फेवरेट है और ये फ्रेश मुझे मिल गया था, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बिरयानी में और दाल चना में मैं ज़रूर डालती हूँ। वैसे भी 2-3 और आइटम्स हैं, उनमें ये बड़ा अच्छा लगता है। थोड़ा सा डाइजेस्टिंग आपका अगर इशू है भी ना डाइजेस्ट करने का किसी भी चीज़ को, तो उसमें अगर आप आलू बुखारा शामिल कर देते हैं या इमली का पानी, तो वह भी आपके लिए बड़ा अच्छा हो जाता है। अच्छा, फिर है कि ये जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, लाइक जैसे आपने किचन की ऑर्गेनाइजिंग कर ली है, अगर खाना बन गया है और खाना खाने के बाद छोटे मोटे जो काम होते हैं किचन समेटने के, खाने को बर्तनों में सेट करके रख देने की, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो डेफिनेटली हमने खाने को निकालना होता है। जो बच जाता है, जो लेफ़्ट ओवर होता है, उसको भी हमने फ्रिज में रखना होता है। तो ये जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, बेहतर ये है कि आप बैठ जाएं, खाना वाना खा कर थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए, अपने आप को
फ़ोकस कीजिए कि जी मैंने उठना है, ये चीज़ें अपनी अपनी जगह पर रखनी हैं। आप खातून खाना हैं, आप क्वीन ऑफ द होम है, तो ये सारी चीज़ें आप पर डिपेंड करती हैं। और वैसे भी अपने आप को एक्टिव रखने के लिए ना, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी सेहत के लिए आपको चलते फिरते ही रहना चाहिए। यकीन कीजिए कि जब भी कभी अगर मेरी भी थोड़ी बहुत भी तबीयत ख़राब हो जाती है ना, तो मैं बड़ी परेशान हो जाती हूँ कि या अल्लाह, किसी का मोहताज नहीं करना, अपने कामों को करने की तौफीक मुझे खुद ही देना, इतनी हिम्मत देना, इतनी सेहत देना कि मैं किसी को अपने किसी काम के लिए ना पुकारूं। तो यकीन कीजिए कि इंसान को हर वक्त उठते बैठते ना यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक किसी को किसी का मोहताज ना करे। मैं सोचती हूँ कि जो औरतें सारा दिन बैठ कर गुजारती हैं, सिर्फ बेड पर बैठ कर गुजारती हैं, इवन उन्हें अपना नाइट ड्रेस चेंज करने की भी फुर्सत नहीं मिलती है, वो बस रील्स पे रील्स देखे जा रही होती हैं, बस मोबाइल स्क्रॉलिंग किए जा रही होती हैं। बस उन्हें कहकर मिन्नतें करके एक हिसाब से घर वालों को उठाना पड़ता है कि भाई उठ जाओ, मुँह हाथ धो लो, इवन नाइट ड्रेस ही चेंज कर लो। तो आप ज़रा सोचिए कि इस तरह की खातून जो है वो क्या उसका इम्पेक्ट होगा दूसरों पर, उसकी क्या पर्सनैलिटी होगी, उसकी घरेलू रूटीन, उसकी लाइफ स्टाइल क्या होगी, इसी से पता चल जाता है। ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं ना, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। देखने को सुनने को बड़े माइनर है, लेकिन ये होते बड़े इंपॉर्टेंट हैं। हमारी लाइफ में इनका बड़ा रोल होता है। और कुछ ऐसी ख़वातीन होती हैं जिन्हें किसी बात का, किसी काम का सलीका नहीं होता, बस वो चाहती हैं कि फ़ार टाइम बिंग काम कर लिया जाए। ना साफ़ सफाई, ना कोई सिमेट्री, ना कोई ऑर्गेनाइजिंग। घर का हर कोना उनका बिखरा हुआ पड़ा होता है, कोई टाइडी, कोई नीटनेस क्लीनिंग उनकी नज़र नहीं आती। तो भाई फिर औरत का मतलब क्या है? औरत का मतलब क्या है? मुझे तो कोई ये बता देना जिनमें कोई सलीका नहीं, कोई मैनर्स नहीं, कोई एटिकेट्स नहीं है, कोई उनकी पर्सनालिटी नहीं है, कोई नफासत नहीं है, सलीका शारी नहीं है। तो फिर औरत का मतलब क्या है भाई? आपने अपने घर को सर झाड़ मुँह भाड़ अपनी तरह रखा है, तो फिर बताइए आपकी ज़िंदगी क्या है? इसे ज़िंदगी कहते हैं। तो जी हाँ, साथ साथ मेरी ये हाउस चोर्स भी चल रहे हैं। समर्स हैं तो लॉन के कपड़े वगैरह कुछ तो निकाल लिए, कुछ रहते हैं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैं काम करती हूँ और ऑल अलोन अकेले ही मुझे करने होते हैं। हेल्पर्स तो ऊपर ऊपर का काम करके चली जाती हैं, लेकिन बाकी तो सारा कुछ इंसान को खुद ही करना पड़ता है। और बिलीव मी कि जो काम आप अपने हाथों से करते हैं ना, वो अपने हाथों से करके ही फुर्सत मिलती है। तो लॉन के कपड़े मैं खुद ही निकालती हूँ, सर्दियों के, गर्मियों के सेट भी खुद ही करने होते हैं, वार्डरोब की भी लुक आफ्टर खुद ही करनी पड़ती है, क्योंकि हमें चाहिए होता है कि हमने अपनी चीज़ों को अपने नियर बाय रखना है, ताकि वक्त पड़ने पर ना हमें ये सामने सामने और करीब ही मिल सकें। समर्स के कुछ कपड़ों की स्टिचिंग भी करवानी है और श्रिंक भी करते हैं, कुछ यहाँ पर मैंने निकाल लिए, कुछ अभी बाकी भी रहते हैं। शॉपिंग साथ साथ होती रहती है, और वार्डरोब में जब सेट करने के साथ साथ मैं इतने दूर शॉपिंग रख देती हूँ, समटाइम मुझसे भूल भी जाता है कि भाई मैं क्या लाई थी, कहाँ रख दी हैं, और फिर अगली शॉपिंग पे वो पिछले वाली शॉपिंग बिल्कुल माइंड से भग हो जाती है। खैर जी, किचन ऑर्गेनाइजिंग चल रही है। जो थोड़ी बहुत ग्रॉसरी मैंने की, तो सोचा चलिए आज कुछ ख़ास मूड नहीं बन रहा है इतने बड़े बड़े किसी भी काम में हाथ डालने का, तो थोड़े बहुत जो स्पाइसेस हैं उनको रिफ़िल कर लिया जाए। और यहाँ पर मुझे ना बड़ा सहूलत रहती है इस तरह से अपनी ऑयल जार को फिल करने में। तो ये वो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो अगर हम अपने ना भी दिल कर रहा हो ना घर की रूटीन को, घर के कामों को फॉलो करने के साथ साथ, तो आप अपने आप को बिज़ी करने के लिए ये सारे काम कर सकते हैं, इंस्टेड कि आप स्ट्रेस में बैठ जाएँ, आप डिप्रेशन में बैठ जाएँ। देखिए, आपने किसी भी काम को पॉजिटिविटी के साथ अगर करना है ना, और अपने मेंटल पीस पर काम करना है, तो सबसे पहले आपने अपने आप पर फोकस करना है कि मुझे आराम चाहिए, मुझे रेस्ट चाहिए, मुझे ब्रेक्स चाहिए। हर बंदे का अपने काम से दिल तंग हो जाता है। अगर कोई अपनी जॉब पर भी जा रहा है ना, कोई भी अपने काम से तंग हो सकता है, हम इंसान हैं, ज़ाहिरी बात है। तो इस पर आपने फ़ोकस करना है कि अपने आप को टाइम दीजिए, अपने घर को टाइम दीजिए, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, और अपनी ज़ात को बिल्कुल अवॉइड ना कीजिए, इसलिए कि आपने अपनी ज़ात को भी देखना है। कोई भी आकर आपको ये नहीं कहता कि भाई अपने आप को फ़ोकस कर लो, अपनी ज़ात को भी फ़ोकस कर लो। अपना ख्याल कीजिए, अपनी फैमिली का ख्याल कीजिए, अपने घर का ख्याल कीजिए, तो यही आपकी ज़िंदगी है। दूसरों को सोचना और दूसरों की बातों को सोच कर अपने आप को स्ट्रेस और डिप्रेशन देना छोड़ दीजिए। खुद को मी टाइम दीजिए। मी टाइम का मतलब अकेले बैठकर घर के किसी कोने में सिर्फ चाय के सिप लेना नहीं होता। अपने आप को पॉजिटिविटी के साथ लेकर अपने पीस ऑफ माइंड पर काम करने का मतलब मी टाइम होता है। सेल्फ केयर कीजिए, अपनी हेल्थ केयर कीजिए, अपनी हेयर केयर भी लाजमी कीजिए। सो इट्स ऑल अबाउट माई टुडेज़ व्लॉग। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।